फरवरी 2027 तुला राशिफल। कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तुला राशि 2027 फरवरी के महीने की ये वीडियो है, खास करके आपके लिए लेकर के आए हैं। नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले हम बात करेंगे कि तुला राशि वालों, तराजू की तरह जीवन जियो, खुद भी तुलो और दूसरों को भी मौका दो, क्योंकि संतुलन ही सुख की कुंजी है। और तुला राशि वालों, संतुलन ही आपके जीवन का देवता है। जो लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जरूर जाए पूरी वीडियो देखने के लिए। मासिक राशिफल 2027 फरवरी का महीना है, तुला राशि की बात कर रहे हैं। आज हम इस बात को करेंगे तुला राशि में कि जिसका स्वामी शुक्र है और जिनका मन बड़ा खुश रहता है, ऐसी राशि तुला है। दोस्तों, फरवरी 2027 आपके लिए बहुत खास महीना है, क्योंकि इस महीने में ग्रहों की स्थिति बदल रही है और सीधे असर आपके जीवन पर ही डलेगा। यहाँ पे बात करेंगे करियर, पैसा, प्रेम, विवाह, स्वास्थ्य और परिवार, शिक्षा, विदेश के योग। अंत में आपको खास तारीख बताएंगे और खास उपाय बताएंगे जिनको करने से आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा। ये वीडियो सिर्फ तुला राशि वालों के लिए है। लाइक जरूर करें, जो लोग नए जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब अवश्य करें। फरवरी 2027 में ग्रह कहां बैठे, पहले तो इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए बात करते हैं। शनि आपके 11वें भाव में है, आय का लाभ है और बड़े भाई का भाव है। गुरु 9वें भाव में भाग्य और धर्म, पिता का साथ देंगे। शुक्र और सूर्य 5वें भाव में प्रेम और बुद्धि और संतान का भाव है। मंगल 6ठे भाव में कर्जा, रोग और शत्रु का भय है। बुध 4थे भाव में घर, माता पिता और सुख का भाव है। इन ग्रहों की वजह से फरवरी में आपके जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपके कैरियर की। नौकरी करने वालों के लिए शनि 11वें में, और इसका मतलब है कि मेहनत का फल, जो लोग पिछले 6 महीने से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, फरवरी में उनकी फाइल आगे बढ़ेगी और 10 से 15 फरवरी के बीच बॉस से बातचीत होगी और सैलरी बढ़ने में 80% चांस है। गुरु 9वें भाव में होने से सरकारी नौकरी वालों को ट्रांसफर या नई पोस्टिंग मिल सकती है। प्राइवेट जॉब वाले लोगों को विदेश जाने का अच्छा मौका मिल सकता है। व्यापार करने वालों लोगों के लिए पार्टनरशिप में फायदा होगा और नई क्लाइंट और जुड़ेंगे। और लेकिन 18 और 22 फरवरी तक कोई बड़ा सौदा बिल्कुल ना करें। उस समय बुध नीच का है तो कागज से आपको दिक्कतें आ सकती है, कागज कार्रवाई आपकी दिक्कतें ला सकती है। अब बात करते हैं छात्रों के लिए पढ़ाई की। पढ़ाई में मन लगेगा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। गुरु का साथ होगा। सावधानी, ऑफिस में किसी से बहस ना करें, अपने काम से काम रखें। आज कहा हुआ है ना कि भाई अत का भला न बोलना, अत की भली न चूप, अत का भला न बरसना, अत की भली न धूप, इसीलिए कहते हैं। अब बात करते हैं पैसों की मामले में। पैसे के मामले में फरवरी आपके लिए गोल्डन महीना है, गोल्डन समय है, गोल्डन मंथ है। शुक्र और सूर्य 5वें भाव में है। 5वें भाव अचानक धन का है और मतलब लॉटरी, सट्टे, शेयर मार्केट और क्रिप्टो, किसी पुरानी इन्वेस्टमेंट में आपको अचानक पैसा आएगा। 12 फरवरी के बाद आसपास से आपके लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और मंगल की भी बात करें तो 6ठे में, इसलिए खर्चा भी होंगे। हॉस्पिटल, वकील या कर्जा चुकाने में पैसा आएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि हाथ खाली नहीं रहेगा। 15 फरवरी के बाद आपकी आर्थिक स्थिति सबसे मजबूत होगी और उस समय प्रॉपर्टी या सोना खरीद सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उपाय बता रहा हूं। हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें। सफेद मिठाई, बर्फी इत्यादि मां के शरणों में अवश्य चढ़ाएं, अर्पित करें। और मां लक्ष्मी को कमल का पुष्प बहुत पसंद है तो जरूर चढ़ाएं। विवाह और रिलेशनशिप की बात करते हैं। ये सबसे खास हिस्सा है, इंसान का सबसे जरूरी हिस्सा जो है विवाह का है। सिंगल लोगों के लिए शुक्र खुद 5वें भाव में, फरवरी में आपको प्यार जरूरी मिलेगा। और 14 फरवरी वैलेंटाइन के आसपास प्रपोज का योग, ऑफिस में का, कॉलेज का कोई आपको पसंद करने लगेगा, वो वही सामने आ सकता है। रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिश्ता और मजबूत होगा।
14 से 20 फरवरी के बीच में पार्टनर के साथ घूमने जाने का अच्छा मौका मिलेगा। छोटी नोक-झोंक होगी, लेकिन प्यार भी बढ़ेगा। विवाहित लोगों के लिए पति-पत्नी में रोमांस बढ़ेगा, संतान के लिए बहुत अच्छा समय है। इस टाइम आप कंसीव कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया सफलता मिलेगी। ससुराल से अच्छा गिफ्ट मिल सकता है आपको, खास करके लड़कियों के लिए बहुत सुख सुविधा रहेगी। और लड़कों के लिए है कि अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो आपको भी अच्छा फल प्राप्त होगा। खास बात है, मेष प्लस तुला के लिए आपकी कुंडली में 5वें में गुरु और 11वें में शुक्र है। मंगल फरवरी 2027 ग्रहों की पोजीशन ऐसी है कि रिश्ते की बात अगर आप करेंगे तो पक्की होने की संभावना ज्यादा है। माता पिता मान जाएंगे। ये महीना सगाई के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। जरूर सगाई करेंगे। सावधानी, ईगो से आपको बचना पड़ेगा। जो लोग ईगो में हैं, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती। ये तो आपको भी पता है, मालूम है आपको। इसीलिए ईगो बिल्कुल ना करें। हेल्थ की बात करते हैं तो स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन लापरवाह करेंगे तो आपके लिए हानिकारक रहेगा। गले में इन्फेक्शन, किडनी में स्टोन और शुगर के मरीजों के लिए खास करके ध्यान देने वाली बात है कि आप डॉक्टरों से नियमित रूप से मिलते रहें। मंगल की बात करते हैं तो छठे में है, इसलिए चोट लगने का डर, गाड़ी धीरे चलाएं। मानसिक तनाव 25 फरवरी तक रहेगा और फिर गुरु की वजह से काम हो जाएगा। रोज 15 मिनट मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। वहीं पे बात करते हैं खास उपाय, शुक्रवार को सफेद चीजें खाएं और दही चावल का दान अवश्य करें। फैमिली की बात करते हैं, घर का माहौल अच्छा रहेगा, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, घर में कोई मांगलिक काम की बात चलेगी, सगाई या शादी की चर्चा हो सकती है। भाई बहनों से पैसों के लेकर के जो छोटी मोटी अनबन थी तो वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि 20 फरवरी सब कुछ ठीक करने वाला है। घर में नया फर्नीचर, फ्रिज या गाड़ी आएगी 20 फरवरी को। पूरे परिवार के साथ खाना खाएं। ये दिन आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। यानी ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। बात करते हैं शुभ और अशुभ तारीखों की। नोट कर दीजिए, पेन और कापियां हाथ में लीजिए और नोट कर दीजिए। शुभ रंग सफेद गुलाबी हल्का नीला है। शुभ अंक 6 और 9 है। शुभ दिन आपका शुक्रवार है और शुभ दिशा आपकी दक्षिण पूर्व है। और अशुभ तारीख आपकी 7, 16 और 23 फरवरी है। तीन सबसे खास उपाय आपको बताता हूं कि शुक्रवार का व्रत रखें, दूध और फल खाएं, माता लक्ष्मी को सफेद फूल अवश्य चढ़ाएं, मंत्र का जाप करें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 40 दिन तक ये प्रक्रिया निभानी है। 40 दिन तक लगातार ये काम आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के फरवरी 2027 तुला राशि वालों के लिए तरक्की, प्रेम और पैसा लेकर के आया है। इस महीने में गुस्सा बिल्कुल ना करें, जितना हो सके कंट्रोल रखें अपने ऊपर। अगर जो व्यक्ति कंट्रोल रखता है तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना, जय श्री राम जरूर लिखना, राधे राधे हरे कृष्णा जरूर लिखना। और पार ज्योतिष केंद्र हमेशा आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा कामना करता रहेगा। आपका दिन शुभ रहे, आपका समय अच्छा रहे और आपके माता पिता और आप सहित स्वस्थ रहे, सुखी बसे संसार में, दुखी रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सब की मेरे भगवान पूर्ण हुई। तो ये थी तुला राशि वालों के लिए। अब मिलेंगे मार्च के महीने के लिए। सबसे पहले आप बेल आइकन दबाएं, डबल क्लिक करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। राधे राधे हरे कृष्ण।